दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी वायुसेना की तरफ से एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और इस युद्ध अभ्यास में हमारी वायुसेना के 121 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है और इस युद्ध अभ्यास का नाम वायु शक्ति 2024 है। इस युद्ध अभ्यास में हमारी वायुसेना की तरफ से 50 टन के आसपास गोला बारूद को फायर किया गया है और हमारी वायुसेना की तरफ से इस युद्ध अभ्यास को राजस्थान में किया गया है। लेकिन इस युद्ध अभ्यास के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर बहुत से लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि हमारा तेजस फाइटर जेट एक बेकार फाइटर जेट है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस युद्ध अभ्यास में जब हमारे तेजस फाइटर जेट की मदद से R-73 मिसाइल को टारगेट के ऊपर फायर किया गया, उस समय हमारी R-73 मिसाइल ने टारगेट को हिट नहीं किया और सेम टू सेम ऐसा ही केस हमारे समर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में भी हुआ है। हमारा समर एयर डिफेंस सिस्टम भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया और जो मिसाइल दोनों ही बार टारगेट को हिट करने में नाकामयाब रही है, उस मिसाइल का नाम R-73 मिसाइल है। ये एक रशियन ओरिजिन मिसाइल है और इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना के पास लार्ज क्वांटिटी में R-73 मिसाइल मौजूद है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी R-73 मिसाइल टारगेट को हिट क्यों नहीं कर पाई। लेकिन ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी R-73 मिसाइल काम कैसे करती है। दरअसल हमारी R-73 मिसाइल के अंदर इंफ्रारेड सीकर लगे हुए हैं और इन्हीं इंफ्रारेड सीकर की मदद से हमारी R-73 मिसाइल टारगेट का पता लगाती है और जैसे ही टारगेट कंफर्म हो जाता है, उसके बाद इस मिसाइल में लगा हुआ प्रॉक्सिमिटी फ्यूज एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद मिसाइल में बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस कारण टारगेट पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और जब वायु शक्ति युद्ध अभ्यास में हमारे तेजस फाइटर जेट की मदद से R-73 मिसाइल को फायर किया गया था, उस समय ये मिसाइल बिल्कुल सही तरीके से फायर हो गई थी। लेकिन जैसे ही ये मिसाइल टारगेट के पास में पहुंची तो जो इस मिसाइल के अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ था वो एक्टिवेट नहीं हो पाया, जिस कारण इस मिसाइल ने टारगेट को हिट नहीं किया है। सेम टू सेम यही केस हमारे समर एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में भी हुआ है, क्योंकि समर एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर हमने R-73 मिसाइलों को ही एयर टू सरफेस मिसाइल में कन्वर्ट किया है और इस मिसाइल ने भी टारगेट को हिट नहीं किया था, क्योंकि इस मिसाइल का भी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज काम नहीं कर रहा था। इसीलिए ही समर एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइल भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई है। आमतौर पर देखा जाए तो कोई भी मिसाइल कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है और वैसे भी जो हमारी वायुसेना के पास R-73 मिसाइल इस समय मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो इस समय हमने अपने तेजस फाइटर जेट में R-73 मिसाइल से भी ज्यादा एडवांस मिसाइलों को इंटीग्रेट कर लिया है। इस समय हमने अपने तेजस फाइटर जेट में पाइथन और एसराम जैसी एडवांस मिसाइलें लगा रखी है और इन दोनों ही मिसाइल की एक्यूरेसी R-73 मिसाइल के कंपैरिजन में काफी बेटर है। और इस मिसाइल मिस फायर में तेजस फाइटर जेट की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती R-73 मिसाइल की ही है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी सभी पुरानी R-73 मिसाइलों को रिप्लेस कर इनकी जगह पर नई मिसाइलों को इंटीग्रेट करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।